Very good afternoon, guys. Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. यार आज फिर निफ्टी का एक्सपायरी है. वी आर गोइंग टू मेक सम लाइव ट्रेड्स यूजिंग द एडजस्टमेंट थ्योरी. काफ़ी दिन से एडजस्टमेंट थ्योरी के रिविजन सेशंस नहीं हुए थे. ओके सो मैंने सोचा आज कुछ ना कुछ ट्रेड्स क्रिएट करते हैं. ठीक है. So to all the viewers over there, those who are new and those who are old, very welcome to the live trading sessions of Trade Like Berlin. I hope आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन सेशन से. Okay, let's begin with the video, guys. As we are using the adjustment theory, अपन को चार्ट देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा. ठीक है. We are simply going to trade by watching the premium. ठीक है. The thing is that market एक confusing mode पर है. Confusing mode पर है in the sense कि that 850 और 900. ठीक है. 20,850 आपको दिख रहा होगा करंटली. 850 और 900 के बीच में मार्केट कंफ्यूज्ड है कि उसको कहाँ पे शिफ्ट होना है. ठीक है. थोड़ा सा अपन टाइम देते हैं मार्केट को. मार्केट जहाँ जाना चाहता है उसको जाने देते हैं. जिस भी एक जगह पर अगर मार्केट शिफ्ट होता है, मान के चलो मार्केट शिफ्ट हो रहा है 850 पर. ठीक है. तो वी आर गोइंग टू मेक ट्रेड्स यूजिंग द एडजस्टमेंट थ्योरी. ठीक है. देन देखते हैं अपन क्या गेंस बना पाते हैं, क्या लॉसेस करते हैं. मैंने एक्चुअली यहाँ पे एक हेज एग्जीक्यूट किया था. ठीक है. जो कि मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पे प्रॉफिटेबल होगा अगर मार्केट 850 के स्ट्रैडल में शिफ्ट होता है. तो इसका एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे लगा देता हूँ. स्टॉप लॉस क्या ही लगाऊंगा यार, 1000 तो क्वांटिटी है. ठीक है. तो क्योंकि मेरे को ऑलरेडी ट्रेड रन करना है तो इसीलिए अभी तो छोड़ देते हैं. ओके सो मार्केट जो है 850 के स्ट्रैडल पर शिफ्ट हो गया है. ठीक है. 850 के स्ट्रैडल पे मार्केट आ चुका है. तो मेरे को कहीं ना कहीं पर लगता है कि दैट अपने पास अपॉर्चुनिटीज़ इनफ है पैसे बनाने के लिए. ठीक है. लेट्स सी क्या होता है. मार्केट में अच्छा खासा फॉल है एंड अब मेरे हिसाब से ये जो ऊपर के दो प्रीमियम्स हैं ये अभी तो कोई काम के नहीं है. ठीक है. 3 बज रहे हैं. व्हाट आई बिलीव इज़ दैट 20,850 का कॉल और पुट को मार्केट ज़ीरो करने का ट्राई करेगा. ठीक है. देखते हैं अब क्या होता है. 5 रुपये के आसपास एक ट्रेड है जो दिख रही है मेरे को. इसमें एक अपन एग्जीक्यूशन कर सकते हैं 9,000 क्वांटिटीज़ के साथ 5 लॉट. 5 रुपये पर मेरे को एंट्री चाहिए इसकी. यार मिस हो गई. हाँ मैंने बोला ना, मिस हो गई. चलिए कोई बात नहीं, इसको जाने देते हैं. आराम से 15 रुपये के आसपास जाएगा अभी. ठीक है. I'm just waiting for a good execution. Let's see. Okay. I need to 3 quantity 5 रुपये से इनफ. ठीक है. एक लिमिट ऑर्डर मैंने पुट किया है यहाँ पर. कितने रुपए पर? 5 रुपये पर लिमिट ऑर्डर पुट किया है. अब ये कुछ नहीं होना. ये जो दोनों प्रीमियम्स है ना, ये कहीं ना कहीं पर टारगेट करेंगे कि मार्केट को साइड वे रखें एंड देन एक अप दूसरा डाउन, दूसरा अप पहला डाउन, यही मोमेंटम बस मार्केट में चलेगा. ठीक है. इसी के बीच में अपन कुछ गेन्स टारगेट करेंगे एडजस्टमेंट थ्योरी से विद अ स्ट्रिक्ट रिस्क. ठीक है. अब अगर आप देखोगे तो पहला मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन डाला हुआ है कि दैट मैं जो पहले ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो 5 रुपये पर है. ठीक है. कुछ क्वांटिटीज़ मिली है बट पूरी क्वांटिटीज़ मिली नहीं है. तो अभी तो देखते हैं क्या रहता है. ठीक है. लेट्स हैव पेशेंस. ओके. पूरी क्वांटिटीज़ मिल चुकी है यहाँ पर एंड कुछ क्वांटिटीज़ और अगर ऐड करने को मिलेगी गाइस. बहुत बढ़िया एक और एग्जीक्यूशन मिला है. ठीक है. ईजिली वी आर गोइंग टू मेक द मनी. अब मैं बता देता हूँ आपको कि मैं कहाँ पर एग्जिट होने वाला हूँ. ठीक है. 2 रुपये 70 पैसा पर मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा. एसएल लगाता हूँ 2.70 रुपये पर. 2.70 रुपये पर क्वांटिटी होगी 18,000 क्वांटिटी. ठीक है. ठीक है. मैं यहाँ पर कहाँ निकल रहा हूँ आपको दिख गया होगा कि दैट मैंने स्टॉप लॉस पुट कर दिया है. ओके. अब ये ट्रेड मेरे को कहीं ना कहीं पे 8 रुपये के आसपास बुक करनी है. 8-10 रुपये भी मिल जाए तो भी अच्छी बात है. ठीक है. कुछ क्वांटिटीज ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा यहाँ पर. ईजी मनी. इसको हटाते हैं, कोई काम का नहीं रह गया. अब ईजी मनी. ठीक है.
Okay, good. Okay, now 10. लिटिल बिट लेट एग्जीक्यूशन, बट व्हाट आई बिलीव इज़ दैट ये 7 रुपये के ऊपर मिलना चाहिए. थोड़ा सा लेट हो गए अपन, काफ़ी चीज़ों में मिस्टेक्स हो गई, बट ठीक है. चलिए, कुछ लॉट्स मैंने निकाल दिए, कुछ बचे हुए हैं. मैं सोच रहा हूँ कि डिप मिली तो और बाई कर सकता हूँ मैं. ठीक है, कितने रुपए पे बाइंग एंड सेलिंग है आप थोड़ा देख लो. 3 रुपये 35 पैसा पे बाई किए थे, 6 रुपये 50 पैसा पे सेल किए हैं. ये पहला लॉट है. थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में दिक्कत हुआ, बट कोई बात नहीं, चलता है. एक और एंट्री मिलेगी मेरे को लगता है, तो यहाँ पे इसको होल्ड करने का कोई सेंस नहीं है. ठीक है, ठीक है, कुछ रिटर्न्स मिले हैं. लेट्स हैव पेशेंस फॉर वन मोर अपॉर्चुनिटी. 7 रुपये 70 पैसा. गुड. ओके, 20,800 निफ्टी का कॉल और पुट. इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है. ठीक है, okay. Let's have patience. इस प्रीमियम को अपन बाय करेंगे 9,000 क्वान्टिटी, 3 रुपी. थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, 3 रुपये 50 पैसा. थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि जो वन साइडेड प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है, 32,000 इज़ नॉट बैड. मेरे को लग रहा है कि इससे ज़्यादा गेंस होने चाहिए थे, नियर अराउंड 60-70,000, बट ठीक है, कोई बात नहीं. पुट में एक और एग्जीक्यूशन मिलेगा, ये मिलेगा 4 रुपये के आसपास. ठीक है, 18,000 क्वान्टिटी अपन लेंगे, 10 नोट्स, 4 रुपये के आसपास. ठीक है, कंप्लीटेड. वी हैव एक्सिक्यूटेड अ ऑर्डर. 3 रुपये 85 पैसा पर एंट्री मिली. ठीक है, अब देखते हैं कहाँ रहता है, क्योंकि अपने पास मेरे हिसाब से इसमें भी अपन लॉस नहीं करने वाले. ठीक है, फॉर अ सेफर साइड वी कैन पुट एसएल, बट कहीं ना कहीं पे वो टाइम वेस्टिंग होगा, क्योंकि मेरे को पता है कि वो हिट होगा नहीं. ठीक है, ये भी ट्रेड मेरे को 6 रुपये के आसपास आराम से टारगेट दे देगी. 6 रुपये 7 रुपये आराम से जाना चाहिए. Hmm, 6 rupee or 7 rupee, come on. ₹5. It's not sustaining. That's bad. That's quite bad, you know. Sustain करना चाहिए यार. Okay. मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा कुछ और क्वांटिटीज ऐड करने का. अगर दे दे तो अच्छी बात है. 3 रुपये 20 पैसा के आसपास कुछ और क्वांटिटीज ऐड कर लूँगा मैं. ठीक है. थोड़ा सा डिप हो. गुड यार, थोड़ा सा लेट हो गया. ठीक है, लेट्स सी इसको कहाँ पर बुक कर पाते हैं. ये मेरे हिसाब से 5 रुपये के ऊपर जाना चाहिए. ओके, गुड. 5 रुपये के ऊपर जाना चाहिए. ओके, good, but it's not sustaining. That's bad, you know.
Okay, so that was a good trade, I can say, but थोड़ा सा स्लिपेज में मार खाना पड़ा है मेरे को लगता है. सो वी गॉट 2 एंट्रीज इन द सेकेंड ट्रेड. 1 लाख के ऊपर क्लोज करने का मेरा मन है, बट थोड़ा ज़्यादा ग्रीड हो जाएगा. क्या ठीक है, मैं फिर अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ. मेरे हिसाब से इन दोनों में से अभी कोई एक प्रीमियम जो है वो 8 रुपये के ऊपर 9 रुपये के ऊपर तक जाना चाहिए. पुट साइड है आई बिलीव. ₹7, great. ₹8, ₹9, great. We can make an execution now. But we must have patience, guys. We must have patience, you know. ठीक है. चाहिए था यार, थोड़ा सा डाउन चाहिए था ये प्रीमियम. अब थोड़ा हार्ड है ये 2 रुपये के लिए कि ये 7 रुपये को शिफ्ट कर दे. थोड़ा सा हार्ड है, नामुमकिन नहीं है बट थोड़ा हार्ड है. ठीक है, जितना एग्रेसिवनेस दिख रहा है पुट साइड में उसके कारण मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा हार्ड है. चलिए एक चांस ले ही लेते हैं छोटे से स्टॉप लॉस के साथ. 18,000 क्वान्टिटीज़, 10 लेग्स, 2.4 रुपये चलेगा. अगर मिलती है तो ले लेंगे. नहीं देगा. ₹2.40 पर एंट्री होती है और ₹3.60 ₹70 के आसपास एक्सिट हो जाते हैं. चलिए कैंसिल करते हैं इन ऑर्डर्स को. See, there are many things that I have to improve still, क्योंकि I'm not good with execution, somewhat said, and I totally agree to that. But I can say that आइसबर्ग मेथड एक नया मेथड है जो मैं काफ़ी दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. दैट्स द रीज़न कि भाई मैं इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं हूँ. अगर मैं बास्केट ऑर्डर्स के साथ जाऊँ तो वो कहीं ना कहीं पर मैं बहुत जल्दी फास्ट एग्जीक्यूट करता हूँ. ठीक है, बट दिक्कत हो जाती है विथ आइसबर्ग ऑर्डर्स. वहाँ पे प्राइस आप देख रहे होगे, पूरी वीडियो को आप देखना. ठीक है, कि कितना जल्दी चीज़ों को करना पड़ता है. विद इन सेकेंड्स यहाँ पर जो मोमेंटम्स हैं वो आ जाते हैं. ओके, मेरा मन है यार 12,000 रुपये और चाहिए. 1 लाख के ऊपर क्लोजिंग करने का है मन ऐसा. Let's see guys, let's see. मिलेगी अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है ना, बिना पेशेंस के तो दिक्कत है. लास्ट एंट्री पर ही आराम से अभी 1.5-2 लाख रुपए हो रहे होते. बट द थिंग इज़ दैट एज पर द रिटर्न्स, जो रिटर्न्स अपन टारगेट कर रहे हैं, आप अगर देखोगे तो जैसे मैंने 370 रुपये पे कोई चीज़ ली, उसको मैं 550 रुपये पे बेच रहा हूँ, तो वो रिटर्न्स कितने होते हैं? सेम पॉइंट्स में भी वही है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ₹3.65 पर ख़रीदा है और ₹5.60 पर बेचा है तो वो चीज़ अलग हो जाएगी. नहीं, तो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है यार. जस्ट हैव पेशेंस. लेट मी शो यू दैट एक अपॉर्चुनिटी स्टिल अपने पास है. अब ये उस टाइम पे एग्जीक्यूशन मिलता तो ये भी एक अच्छी ट्रेड हो जाती. एडजस्टमेंट्स आर द ईजीएस्ट वे टू मेक मनी इफ़ यू वंस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होंगे कि दैट
प्रीमियम ज़ीरो चला जाएगा। तो टेल मी वन थिंग गाइस, कैसे एकदम सडनली कोई चीज़ ज़ीरो नहीं जा सकती ना, ठीक है। या तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस चाहिए रहेगी, तब मार्केट हो सकता है उस प्रीमियम को 1 रुपये तक ले जाए, ठीक है। बट 3:25 से पहले तो कोई चीज़ ज़ीरो नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि यार नॉलेज का गेम है, ओके। अब मैंने उस टाइम पे इसलिए बोला कि दैट वी आर गोइंग टू मेक मनी, वाई जस्ट बिकॉज आई वॉज कॉन्फिडेंट, मैंने प्रैक्टिस की हुई है इस चीज़ की, समझ रहा हूँ ना। हाँ, इनको हटाते हैं, कोई काम के नहीं है। 3 और 3 6 रुपये के प्रीमियम अभी बचा हुआ है, ठीक है। इस 6 रुपये के प्रीमियम को भी मार्केट शिफ्ट करेगा 7-8 मिनट में, तब तक मैं बस अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ। ₹2.50 से ₹5 चला गया, 100% रिटर्न्स। लेट मी सी कितने लोगों ने टेलीग्राम पर एडजस्टमेंट थ्योरी से ट्रेड किया है। ओके, सो वी हैव गॉट अ गुड एग्जीक्यूशन, मिलना चाहिए यहाँ पर 18,000 क्वांटिटी के साथ 10 लेग 1.30 रुपीज़ बाइंग होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट 1.30 रुपीज़ मिलनी चाहिए, ये एग्जीक्यूशन मिलना चाहिए अपन को। ठीक है, मिल गया, मिल गया। नाउ लेट्स लीव एवरीथिंग ऑन टाइम, ठीक है। मैंने ज़्यादा क्वांटिटीज़ ली नहीं है, 0.90 पैसा के आसपास कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे तो ले सकते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट ऑर्डर दैट आई एम पंचिंग, 18,000 क्वांटिटी, 10 lakhs. Now we are done. Now we are done. Let me tell you one stop loss, 0.40 रुपीज़ के नीचे अपन निकल जाएंगे, ठीक है। डे क्लोज कर देंगे 0.40 इज द एरिया वेयर वी विल बी एग्जिटिंग द ट्रेड। वो वन साइडेड चला गया, दैट्स द रीज़न मार खाना पड़ा, ठीक है। निकलते हैं, 18,000 क्वांटिटी, 0.4 पैसा, 10 lakhs out. Somebody is buying here, somebody is buying in very well quantities, I can say. जिस तरह से ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, आई कैन टेल यू दैट somebody is buying with some good quantities. Let's see. एसएल तो एसएल है ना, एसएल से मजाक नहीं कर सकते, दिक्कत ये है। काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि दैट ऑर्डर्स इतने पंच होते हैं तो ब्रोकरेज कितना जाता है। यार ब्रोकरेज इतना जाता है कि मैं सेटिस्फाइड रहता हूँ, ठीक है। 65,000 रुपये बनाए, अगर मेरा इसमें 5,000 रुपये के आसपास भी ब्रोकरेज है ना, तो भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि 5,000 रुपये नहीं होगा, वैसे नियर अराउंड 3,500 4,000 रुपये होने चाहिए, ठीक है। तो दैट्स द ब्रोकरेज अमाउंट दैट आई हैव टू पे, समझ रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि उतना ज़्यादा नहीं रहता। लास्ट ट्रेड में कितने रुपए का लॉस है यार? नियर अराउंड 25,000 के आसपास का ना शायद, 5,000 इधर 10, ओके 25,000 इज द लॉस इन द लास्ट ट्रेड। 317 is the time now. Shall we close? Okay, shall we close? There is no opportunity now.
I believe we can close the video. So that's it guys, 65,000 for the day using the adjustment theory. I hope कि you are able to understand the concept slowly. समझ रहे हो ना? जो लोग वीडियो 1 से वॉच कर रहे हैं वो अभी तक एडजस्टमेंट थ्योरी में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गए होंगे. अभी भी चांस है. लुक एट दिस 0.40, अभी भी चांस है. ओके, देयर इज स्टिल अ चांस नाउ. बट ठीक है, अब डन हो चुके हैं अपन. मैं तो स्पेशली आउट हो चुका हूँ. ठीक है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू पुट माई मनी ऑन रिस्क. दैट्स ऑल. ठीक है. So the people who are trading adjustment theory from a very long time, now I believe that वो काफ़ी ज़्यादा flexible होंगे इस theory के साथ. ठीक है. That's it for the video guys. 1 रुपये के ऊपर चला गया. 0.30 रुपये का चीज़ देख रहे हो आप. क्या ठीक है, वो कोई एक अपॉर्चुनिटी नहीं थी. ऐसा क्यों हुआ? जस्ट बिकॉज ये 10 रुपये से 5 रुपये पर वापस आया, इस कारण से ही ऐसा हुआ. ठीक है. सो catch you tomorrow. Just want to say, stick with Trade Like Pearl and together we have to go a long way. Bye guys, take care. Catch you tomorrow. Bye bye.